नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका एक नए महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और अनुच्छेद की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, सीजीएल की परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है और आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वर्ष जो है भारत की संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्टिकल 112 के तहत प्रत्येक वर्ष भारतीय संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो जो संविधान का अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, यानी जो जितने भी संवैधानिक उपचार हमें प्राप्त हुए हैं और आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो जितने भी नागरिकता के अधिकार हमें मिले हुए हैं वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 505 से 11 नागरिकता का जो अधिकार है वो भाग 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के परिषद की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो राज्य के परिषद की संरचना संविधान के अनुच्छेद 80 में आती है, 80। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी राज्य के विधान परिषद होते हैं उसके संरचना जो है संविधान आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा किस अनुच्छेद में आता है? यानी जो भी हमारे एमपी एमएलए बनते हैं ये इनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये आर्टिकल अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आते हैं, 84, आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में संबंधित है? यानी किसी भी राज्य में कौन से लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 341 और 342 ये बताता है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन से लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 341 और 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार होगा? यानी जो राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए विशेष अधिकार आर्टिकल 350 के अंतर्गत होगा। यानी 350 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यक नियुक्त किए जाते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, तो उनको विशेष अधिकार आर्टिकल 350 के तहत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 52 के अनुसार, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसके जो है अधिकार भी इसी में बताए गए हैं, आर्टिकल 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे में आते हैं? तो जो संसद का संविधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है संसद का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं। 352 के तहत वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 के तहत वो घोषणा कर सकते हैं कि इस समय हमारे देश में बजट खत्म हो चुका है। वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन,